कभी आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे और मुंबई में तो रूम नहीं मिलता था आजमगढ़ के वजह से। आज हम लोगों ने आजमगढ़ में मुंबई से ही कलाकार को वहाँ सांसद भी बना दिए। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई भय नहीं है। योगी जी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में जो दुर्दशा आजमगढ़ की, आजमगढ़ वासियों की हुई है, शायद इसके पहले कोई दुर्दशा इतनी नहीं हुई थी। लेकिन कुछ कलाकारी इनके अंदर है जिसकी वजह से ये हार को जीत में बदल लेते हैं। मैं बार बार कहूंगा कि ये बेईमानी के बदौलत जीतते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं है। अब ये ऐसे जो भूमाफिया हैं उनका रूह कांप रहा है योगी आदित्यनाथ जी से, जिसने खुद बदनाम किया आजमगढ़ को 2014 से लेकर आज, वो खुद कह रहा है सर्टिफिकेट पहले उसने दिया आतंकगढ़, आज वही कह रहा है कि नहीं बदल रहा है। आजमगढ़ के बदलाव की बात है तो एक सांसद बीजेपी से आए हुए हैं। अब उनको 1.5 साल का जनता ने मौका दिया है और 1.5 साल में क्या करते हैं, क्या बदलता है, वो 1.5 साल बताएगा। उसमें जनता कुछ नहीं कहेगी। ये तो समझ में लग रहा है कि भाई 100 स्मार्ट सिटी बन गई। क्या बताइए आप लोग, 100 स्मार्ट सिटी बनी? लग रहा आजमगढ़ बन गया, हम स्मार्ट सिटी में हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में खड़े हैं। आजमगढ़ हमेशा से सुर्खियों में रहा है, कभी राजनीतिक माहौल को लेके तो कभी यहाँ पे घटी घटनाओं को लेकर। अब आजमगढ़ नई चर्चाओं में इसलिए बना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दौरे में मुंबई में ये कहा कि अब आजमगढ़ बदल गया है। आजमगढ़ के लोगों को जहां पहले रहने के लिए और अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी, अब खुशहाली है। हम यहाँ पे सम्भ्रांत जनता से बात करने के लिए आए हैं कि आजमगढ़ के लोगों को क्या कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी का ये सवाल है कि अब आजमगढ़ बदल रहा है, अब आजमगढ़ के लोगों को पहचान नहीं छुपानी पड़ती है, पहले पहचान तक छुपानी पड़ती थी। मुंबई के कलाकार तक यहाँ से चुनाव जीते। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रिजलाल सोनकर, मैं पूर्व विधायक हूँ। तो विधायक जी, आप ही से बात शुरू करते हैं कि किस तरीके की बातों को लेके और किस तरीके से जो आजमगढ़ के ऊपर आरोप लगते थे और अब आजमगढ़ की क्या स्थिति है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा, योगी जी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में जो दुर्दशा आजमगढ़ की, आजमगढ़ वासियों की हुई है, शायद इसके पहले कोई दुर्दशा इतनी नहीं हुई थी। बेरोजगारी का आलम जो है आप देख ही रहे हैं। नौजवान सर्टिफिकेट और डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। महंगा जो कुछ बचा खुचा है वो महंगाई मार दे रही है। कहीं से भी कोई साधन नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। विकास विकास चिल्लाते हैं और इनका विकास का कोई मॉडल कहीं दिखता नहीं है। विकास की बातें जो हैं वो तो चल रही है। विधायक जी, मेरा सबसे सवाल ये है कि जो आजमगढ़ पे सवाल उठ रहा था, अब आजमगढ़ खुशहाल है, उसको बताइए। आजमगढ़ खुशहाल नहीं है, इसमें बेहाल है, बहुत बुरी हालत में है आजमगढ़। और मैं समझता हूँ कि जितना अपराध, जितना ये आतंक इस समय आजमगढ़ में है, शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। लोग डरे हुए हैं, लोग सरकार के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ये है आजमगढ़ की वस्तुस्थिति। इनका जो कार्य है ये इतना निंदनीय है कि साहब इसको अपने कथनी में हम लोग नहीं ला सकते, क्योंकि हो सकता हम यहाँ खड़े हैं, बगल में पुलिस चौकी है, कोई फोन कर देगा तो हम सारे साथी जेल चले जाएंगे। लेकिन है जो सत्य है वो बोलना है कि इनके कार्यकाल में आजमगढ़ की जो दुर्दशा हुई है इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी। और मैं जानता हूँ कि ये केवल बड़ाई अपने मुंह से करते हैं, पूरी जनता त्रस्त है। इसी चुनाव में इनको पता चल जाएगा इन्होंने क्या किया है, उसका फल क्या मिलने वाला है। लेकिन उनका ये भी तो कहना है कि मुंबई से कलाकार को भी आजमगढ़ की जनता ने जिताया, तो जाहिर सी बात है कि माहौल तो चेंज है। देखिए, जीतने जिताने की बात अलग होती है। कलाकार यहाँ एक से एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे और जो हमारा प्रत्याशी था वो बहुत ही मजबूत था। लेकिन कुछ कलाकारी इनके अंदर है जिसकी वजह से ये हार को जीत में बदल लेते हैं। मैं बार बार कहूँगा कि ये बेईमानी के बदौलत जीतते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे ये जीतें। इन्होंने बेईमानी किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुछ लोग और हैं, हम बात कर रहे हैं, आजमगढ़ के लोग जुटे हुए हैं। इधर से बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आजमगढ़ बदल रहा है, जो पहचान थी वो खत्म हो चुकी है और अब नए परिवेश में आजमगढ़ चल रहा है, खुशहाल है। क्या बिल्कुल 101% सत्य है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल में जिसको देश विदेश प्रदेश में लोग आतंक का गढ़ कहते थे, उसे आज आजमगढ़ बनाने का
पूरा पहल उन्होंने शुरू किया है और बना के रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। तो जिस तरीके की बातें हैं कि आजमगढ़ बदल रहा है, तो युवाओं को क्या अब डर नहीं लगता? एकदम नहीं, युवाओं को एकदम डर नहीं लगता। सभी माताएं बहनें, जैसा कि भाई भतीजावाद की सरकार भी थी इसके पहले, लोगों का लूटो घसूटो, जमीन कब्जा करो, सरकारी जमीन कब्जा करो। अब ये ऐसे ऐसे जो भू माफिया हैं उनका रूह कांप रहा है योगी आदित्यनाथ जी से, और उन्होंने कह दिया है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। जनता, नौजवान जो पढ़ रहा है वो नौकरी पा रहा है, नौजवान कहाँ घूम रहा है? जो मेरिट सिलेक्शन जो भाई भतीजावाद में नकल मरवा करके और 100 नंबर में 98 नंबर दिलाया जाता था, वो आज जा करके फिर जो करना था वो कर रहे हैं, और 50-56 नंबर पाने वाले नौकरी कर रहे हैं योगी सरकार में। जी चलिए, कुछ लोग और हम बात करेंगे। क्या कहना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आजमगढ़ बदल रहा है? आज आजमगढ़ अब आर्यमगढ़ के नाम से अब होने वाला है। और उसके पहले यहाँ पे कितने मतलब 20 साल पहले यहाँ पे क्या था? बस खाली यही जातिवाद पे होता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आज सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। सबको एक साथ, उनका एक ही एक लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास, एक ही नारा है। क्या आजमगढ़ के युवाओं को अब अपनी पहचान छुपानी पड़ती है? मकान एकदम नहीं भाई साहब, कहाँ छुपानी पड़ रही है? गर्व से कहा एकदम गर्व से कहा जा रहा है। आज हम के मतलब न रहने वाले आजमगढ़ के हैं। वो 10 साल 15 साल पहले लोग मतलब आजमगढ़ को मतलब आतंकवाद कहते थे। आज देखिए, आज मतलब आजमगढ़ का नाम मतलब माननीय योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के अथवा से आज कितना आगे जा रहा है आजमगढ़। जी चलिए, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। क्या कहना है मुख्यमंत्री जी का ये बयान है कि आजमगढ़ बदल रहा है? बदल रहा है सर आजमगढ़। क्या नाम है आपका? शशांक भूषण रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे? सरकार अच्छी चल रही है, सुरक्षा और व्यवस्था सब चाक चौबंद है। पहले जो था शाम को निकलने पे कब गाड़ी छीना जाएगी, कहाँ कब क्या होगा, यह पता नहीं था। जब से योगी जी की सरकार विगत 6 साल से चल रही है, तब से बहुत सुरक्षा है। चलिए, तो कुछ लोग और हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक उपाध्याय। क्या कहना है आपका जो मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आजमगढ़ बदल रहा है, आजमगढ़ की युवाओं को पहचान नहीं छुपानी पड़ती? नहीं, पहचान छुपाने की बात नहीं है। आजमगढ़ में तमाम महापुरुष पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ बदनाम था। ये गलत बात है कि जो कहता है कि आजमगढ़ बदनाम था या आतंकियों का गढ़ था। यहाँ बहुत सारे राहुल सांस्कृतिक यहीं से थे, तो ये गलत है। लेकिन आजमगढ़ में जो बदलाव की बात है, तो कुछ लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी मेरिट है, उनको नौकरी भी मिल रही है। आजमगढ़ की बदलाव की बात है तो आजमगढ़ में ऐसा विकास कार्य कोई नहीं दिखा अभी तक। लेकिन आजमगढ़ के बदलाव की बात है तो एक सांसद बीजेपी से आए हुए हैं। अब उनको 1.5 साल का जनता ने मौका दिया है, और 1.5 साल में क्या करते हैं, क्या बदलता है, वो 1.5 साल बताएगा। उसमें जनता कुछ नहीं कहेगी, लेकिन 1.5 साल उनका जो कार्यकाल है उसमें खुद बता देंगे कि आजमगढ़ कितना बदला। चलिए, तो कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जहाँ पे इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, उसमें बदलाव आया है या जिस तरीके की बातें हैं, बात करेंगे कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ खान। आरिफ साहब, मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आजमगढ़ बदल रहा है, युवाओं की पहचान नहीं छुपानी पड़ती। क्या ऐसा पहले और अब में क्या अंतर? भाई ये तो आप बता रहे हैं, सुनने में तो आ रहा है, लेकिन जिसने खुद बदनाम किया आजमगढ़ को 2014 से लेकर आज, वो खुद कह रहा है सर्टिफिकेट पहले उसने दिया आतंकगढ़, आज वही कह रहा है कि नहीं बदल रहा है। अरे ये दुर्भाषा ऋषि की धरती है भैया, राहुल संस्कृतायन, अल्लामा शिबली नुमानी कैफी आजमी की धरती है। अगर आप यही पैमाना नापते हैं कि भाई आर्यमगढ़ कर देने से यहाँ नौकरी आ जाती है, लोगों में खुशहाली आ जाती है, हालात तो ये हो गए, हालात तो ये हैं कि लोग खाने को मोहताज हैं। बच्चा, मैं खुद बताऊं, मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जितने लोग खड़े अपने दिल पे हाथ रख के सच बोल के ये बता दें, क्या उनकी इतनी कमाई है, कितनी नौकरियाँ, वैकेंसियाँ कितनी आई? चलिए ठीक है, बता दे कोई कि वैकेंसियाँ कितनी आई, कितनी फील हुई। जितनी वैकेंसियाँ आई सबके तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। यही है भाई साहब विकास, पेपर लीक, ये विकास है, ये पैमाना है। और दूसरी बात, कहा कि आजमगढ़ के लोगों को नाम छुपाना पड़ता है। भाई साहब,
पेपर बहुत से लीक होते मेरे बड़े भाई, लेकिन आपके यहाँ तो रिकॉर्ड बनाया गया कि सारे पेपर लीक हो गए। एक भी बता दीजिए जो सक्सेस हुआ हो। सक्सेस तो कोई नहीं हुआ, पेपर लीक हो रहा है। आदरणीय विधायक जी, मैं जी आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम पहले बात हमारा कहना ये कि मैं आजमगढ़ वासी हूँ। इसका मतलब ये कि आज के पहले काफ़ी आदमी जब बम्बई गए होंगे तो फुटपाथ पर सोते रहे होंगे, क्योंकि उनको कोई घर ही नहीं देता रहा होगा। ये धरती ऋषियों की है, ये धरती अल्लामा शिबली नुमानी की है। इन लोगों ने नाम किया। मॉरिशस के राष्ट्रपति कासिमुद्दीन, फ्रैंक इस्लाम अमेरिका में जाकर के इस धरती का नाम रोशन करने वाला। अब मेरी बात भैया बताइए, कौन ऐसी चीज़ कर दिया भैया कि जिससे आजमगढ़ का नाम आजमगढ़ कर दीजिए, दीजिए रोजी हमको, दीजिए रोजगार हमको, महंगाई खत्म करिए। तो समझ में लग रहा है कि भाई 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? बताइए आप लोग, 100 स्मार्ट सिटी बनी? लग रहा आजमगढ़ बन गया, हम स्मार्ट सिटी में हैं। आप कैमरा घुमाइए, ज़मीन देखिए और आज हालात बताइए। लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। भाई साहब, आप क्या बात करते हैं? मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं, मेरे सम्मानित मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा ना कहें। आप ही ने बदनाम किया और आज ही आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि आजमगढ़ सुधर गया। वाह वाह वाह। अगर राजू भाई आपने कहा कि बम्बई से कलाकार आके यहाँ पे जीत जाते हैं, तो मोदी जी भी आके बनारस से जीत गए थे, तो इसका मतलब है कि बनारस से जीत जाना ही विकास का पैमाना है क्या? आजमगढ़ से कोई आके जीत जाए ये पैमाना है क्या? अरे वो नहीं जीतते थे। अगर अखिलेश यादव ने वो गलती ना की होती, मैं भी सपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी था, और उस टाइम मैंने पार्टी को छोड़ा। जो सबसे बड़ी गलती उन्होंने किया, यहाँ का एक बेटा गुड्डू जमाली, जिसको सब जानता है, बिरादरी मत जाइएगा कि मैं मुसलमान हूँ भाई, हमारे भाई हिंदू हैं, इस पे मत जाइएगा। क्या उसने कोरोना काल में हिंदू मुसलमान देख करके काम किया? ईमानदारी से बताइएगा। कोई भी नहीं किया ना। आज कोई भी आदमी दवा के लिए परेशान है, जमाली के यहाँ चला जाए, वो जात नहीं पूछता। लड़की की शादी नहीं होती है, दहेज के लिए परेशान है, लड़की की शादी के लिए परेशान है, वो आदमी खड़ा है, तत्पर है। पूरे कोरोना काल में उसने फेसबुक पे लाइव नंबर दिया, पूरे जिले में कोई भी भूख से नहीं मरेगा, कोई भी दवा से नहीं मरेगा। उस ऐसे आदमी को अखिलेश यादव ने धोखा दिया। 4 महीना उसको अपने पीछे घुमा करके उसको टिकट ना दिया। आखिर में वो बसपा से लड़ा और सपा को हराने का काम किया, ना कि निरहुआ जी जो हमारे सांसद हैं, माननीय निरहुआ जी, वो जीत गए तोहफे में। बता तो दिया उनकी क्या करनी थी, क्या कर्म था उनका, बता दीजिए। क्या वो राजनेता थे, समाज सेवी थे, एक्टर थे, फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, वो रोजी रोटी उनकी है, ना कि वो नेता होता है तो वो, जैसे मैं मोदी जी को नेता मानता हूँ कि वाकई वो नेता है। गुजरात से आया, बनारस में जीत गया, क्योंकि वो उसके साथ एक टैग लगा, देश का प्रधानमंत्री, कई बार का मुख्यमंत्री। लेकिन आप जो भी आज भाजपा के लोग या सांसद जी के जो फेवर में बात कर रहे हैं, वो बता दें उनका कर्म क्या रहा है, क्या समाज के लिए उन्होंने कोई काम किया है? आजमगढ़ तो आज भी वैसे ही था। और नाम रोशन करने वाले फ्रैंक इस्लाम, नाम रोशन करने वाले दुर्वासा ऋषि, राहुल संस्कृतान, इन लोगों ने इस धरती का नाम पूरे विश्व में बताया है कि हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं भैया। लेकिन आरिफ साहब, सवाल तो उठे थे आजमगढ़ पे, उठाने वाला कौन था? जिसने उठाया वही सर्टिफिकेट दिया, वही आज सर्टिफिकेट वापस ले रहा है मेरे भाई। आप बता दीजिए, 2014 से पहले किसी ने कहा था क्या आतंकगढ़, यहाँ आतंकवादी? भाई साहब दिल्ली में घूमने चला गया। अरे अब जिसने आजमगढ़ देखा नहीं वो भी मालूम क्या बात कर रहा। मैं वहाँ खड़ा हूँ, 2 आदमी बात कर रहे हैं, जाना मत, वहाँ घोड़े पे आते हैं लोग, डाकू। अरे साला, जिसे लग रहा चंबल में आ गए हैं। ये हालात है, क्षमा कीजिएगा मेरे मुंह से निकल गया इसके लिए। जैसे लग इस तरह रहा था कि दिल्ली और लखनऊ के लोग समझते हैं कि चंबल घाटी है, आजमगढ़ का नाम आ गया, घोड़े से आते होंगे डाकू, अरे वहाँ अकेले मत निकलो। भैया आप भी यहीं के पत्रकार हैं, आप यहीं जन्मे हैं, क्या ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? नहीं ना। तो भैया सर्टिफिकेट देने वाला ही आज सर्टिफिकेट को वापस ले रहा है। हम इसका मतलब बम्बई, दिल्ली और दुनिया के कोने कोने में, त्रिनाथ का प्रधानमंत्री, मॉरिशस का राष्ट्रपति कासिमुद्दीन, ये सब कहाँ के पैदावार है? इसी आजमगढ़ की धरती की देन है। धन्यवाद। तो आजमगढ़ जैसे जनपद पे उठाए गए सवालों का आजमगढ़ की जनता ने जवाब भी दिया है। और कुछ लोगों से और हम बात करते हैं कि जो आजमगढ़ पे सवाल था और अब आजमगढ़ के हालात बदल रहे हैं। कुछ लोग और हैं। आप, क्या नाम है आपका? सुनाम प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी, आप बताइए क्या कर रहे हैं? आजमगढ़ बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा है, पहले मत तो है। अगले यादव किया मुख्यमंत्री विकास यहाँ आजमगढ़ में, कोई किया होगा तो बताइए।
जी मुंह से तो लोग बहुत बचते हैं, मुंह बेसिंग होता है। जी चलिए कुछ लोग और हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है? रवि यादव। रवि साहब, क्या कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है मुंबई में उस पे कि आजमगढ़ बदल रहा है? आजमगढ़ बिल्कुल नहीं बदल रहा है, पहले से एकदम बिगड़ रहा है। हम लोग BEd BTC करके बेरोजगार हैं, हम लोग को भी तो सोचना चाहिए, हम लोग के बारे में भी तो। जी हाँ, यही कहना हमारा है। आजमगढ़ के युवा क्या सोच रहे हैं? हाँ, युवा बस सोच रहे हैं रोजगार के लिए, बस पढ़ाई करें, तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहे हैं हम लोग। जी चलिए कुछ लोग और हैं, कुछ लोग और हैं, मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर अहमद है। समीर साहब, आजमगढ़ बदल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बदल कहाँ रहा है, जैसा था वैसे आज भी है। कौन कह रहा है बदल रहा है? बल्कि बिगड़ रहा है। बल्कि बिगड़ रहा है, ये कोई कह ही नहीं सकता है बदल रहा है। इससे पहले बदलाव था, इस समय बदलाव नहीं है और घटिया हो गया है हमारा जिला। और रह गया जो कह रहे हैं कि हमारा जो ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ सुधर गया, आजमगढ़ का नाम हो गया, नाम पहले से ही था, इनके आने के बाद कुछ नहीं हुआ सिवा बिगड़ने के, और कुछ नहीं हुआ। तो जो युवाओं पे या यहाँ के लोगों पे संदेह की दृष्टि रखी जाती है, क्या आज भी रखी जाती है? आज भी रखी जाती है, आज भी हमको आजमगढ़ के नाम से लोग गलत सोचते हैं। आज भी हमारा कोई बदलाव नहीं। जो ये कह रहे हैं कि ये सुधर गया है, ये आजमगढ़ गढ़ नहीं है, लोग आज भी कहते हैं कि ये आतंकगढ़ है। चले जाइए अभी और शहरों में देखिए, उसी भावना से देखते हैं जो पहले देखते थे। 2014 के बाद से और देखने लगे हैं। चलिए कुछ लोग और हैं, बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि आजमगढ़ बदल रहा है, तो क्या कहना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कौशिक है और आजमगढ़ सचमुच बदल रहा है। जिस आजमगढ़ को पहले आतंकगढ़ जाना जाता था, अब उस आजमगढ़ का नज़रिया पूरे प्रदेश और देश में बदला है, हर क्षेत्र में बदला है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शासनकाल में सुरक्षा व्यवस्था हर जिलों में बेहतर हुई है। उसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में 60-70 लंगड़े घूम रहे हैं, जो डकैती करते थे, छिनैती करते थे, हत्या करते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को संभाला है। खासतौर पे आजमगढ़ के युवा की बात है, आजमगढ़ के लोगों की बात है कि उनके अंदर अब क्या महसूस हो रहा है? आजमगढ़ के लोग जब से विश्वविद्यालय आया है, वो भी नहीं बना, नहीं बन रहा है, आपको आपकी जानकारी में बन रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है। हर भर्तियों में पारदर्शिता लाई जा रही है। अब तक पूर्ववर्ती सरकारों में जो भर्तियां होती थी उनके ठेके होते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट में जो भी भर्तियां हुई हैं पूरी पारदर्शी तरीके से हुई हैं। कोई माई का लाल यह नहीं कह सकता कि मैंने किसी 1 रुपया किसी को दिया है। चलिए, तो कुछ लोगों के अलग अलग हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आजमगढ़ बदल रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि आजमगढ़ में अभी भी सुधार की जरूरत है। कुछ युवा है, क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल श्रीवास्तव है। क्या कहेंगे जो मुख्यमंत्री जी का कहना है? योगी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना सही है बिल्कुल कि आजमगढ़ बदल रहा है, क्योंकि ये आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती रही है पहले से ही। बीच में भले ही कुछ लोगों की वजह से नाम आजमगढ़ का उछला खराब हुआ, लेकिन अब आजमगढ़ को अगर आप देखें यूनिवर्सिटी दे दी हैं। हम खुद यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से ग्रेजुएट हैं और मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ से। अगर ये यूनिवर्सिटी यहाँ पहले अगर आजमगढ़ में खुल गई होती तो हम भी यहीं से यूनिवर्सिटी पढ़े होते हैं। लेकिन ठीक है, देर से ही लेकिन सही हुआ। अब जो आने वाले युवा हैं, अब यहाँ यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब उनको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये काम योगी जी का बहुत अच्छा है। तो जो आजमगढ़ के लोगों की पहचान छुपाने की बात आई थी, उस पर क्या कहना है? हाँ, पहचान बीच में खराब थी आजमगढ़ की पहले कि आतंकगढ़ कहा जाता था, कुछ लोगों की वजह से थे, लेकिन अब सब नज़रिया बदल चुका है आजमगढ़ का नाम पे। अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं पहले से, पहले कुछ और थी, अब चेंज हो गई बिल्कुल। चलिए, तो कुछ लोगों की वजह से किसी जनपद की पहचान नहीं हो सकती, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। कुछ लोग और हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हंसराज गुण है। मैं गुण महासभा का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। अब हंसराज जी, आजमगढ़ बदल रहा है? सर, आजमगढ़ तो बदल रहा है,
लेकिन हम लोग 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए। जी, हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। हमारे बच्चों को ग्रामीण अंचल से लेकर जिले अंचल तक नौकरी में कहीं सुविधा नहीं मिल रही है। पूर्वांचल के और जिलों में जाति प्रमाण पत्र गौण जाति का बन रहा है जो एसटी में है। 2002 में हम लोग अनुसूचित जाति में थे श्रीमान जी। इस सब्जेक्ट पे बात कर लेंगे, आपकी खबरें समय समय पर दिखाई भी गई हैं। जी जी, मेरा सवाल अभी इस वक्त है, जो ये बहस चल रही है कि आजमगढ़ बदल रहा है। योगी जी का कहना है कि लोग पहचान छुपा के जो रखते थे अब वो सामान्य स्थितियां हो गई। जी सर, बदल रहा है। चलिए, कुछ लोग और है, मैं बात करूंगा कि जो आजमगढ़ के पहले के हालात थे और अब में परिवर्तन हुआ है, ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो आप कितना सहमत हैं? आज के मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस के पीसीसी का मेंबर हूँ। मेरा ये कहना है कि आज जो आप इस चीज़ को पूछ रहे हैं जगह जगह, आजमगढ़ ज़िले में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है भाजपा की तरफ से अब तक। एक एयरपोर्ट था जोगी जी पहले बना हुआ था, रोज़ चालू करने की बात करते थे, आज तक वो चालू नहीं हो पाया। नहीं, सवाल हमारा ये है नेताजी कि जिस तरीके से आजमगढ़ के युवाओं को, लोगों को अपनी पहचान आजमगढ़ जिले से छुपानी पड़ती थी, क्या आज भी वो स्थिति है? आजमगढ़ में आज के परिस्थितियों में कुछ माहौल इस तरह का आया है जिससे कानून व्यवस्था में थोड़ा सा, लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन अफसरशाही इतनी हावी है कि उसको तोप दे रही है। और अधिकतम यह देखने को मिल रहा है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश या आजमगढ़ जनपद में अधिकारी बहुत हावी हैं जी, बहुत हावी हैं। इससे सरकार की छवि खराब हो रही है, बन नहीं रही है। चलिए, तो कुल मिला के हमें यहाँ से मिली जुली प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों का ये कहना है कि आजमगढ़ बदल रहा है, योगी जी जो कह रहे हैं वो सही है, तो कुछ लोगों का इससे विरोधाभास भी दिखा कि उनका ये कहना है कि 2014 के पहले भी आजमगढ़ था और आज भी आजमगढ़ की पहचान उसी तरीके से है। कुछ लोगों की वजह से किसी जनपद पे उंगलियां नहीं उठाई जा सकती, जिसका आजमगढ़ के लोगों ने अपनी प्रतिभाओं से जवाब भी दिया है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।